न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैषयात्मा विशते ब्रह्मधाम नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैषयात्मा विशते ब्रह्मधाम। ब्रह्म स्वरूप ही, उसकी अनुभूति, उसमें निष्ठा, उसका बोध, यही परम लक्ष्य निश्चय कर लिया। कोई ऐसा साधक, बिरला कोई, हजारों लाखों में कोई एक, जिसने चित्त में इस बात को पूरी तरह से बिठा लिया, हमारे जीवन का साध्य मोक्ष की प्राप्ति है। शब्द अलग अलग हैं, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मस्वरूप में निष्ठा, ब्रह्म तत्व का बोध हो, अनेक प्रकार से हम नाम ले सकते हैं, लेकिन सबका एक मूल होगा, इस लोक अथवा परलोक, ये दोनों की कामनाओं से रहित होकर के अब आत्मस्वरूप में निष्ठा चाहता है। तो साध्य का निश्चय किया, ये साधक ने पहले साध्य का निश्चय कर लिया। पहले कहा था बृहच्च महच्च, अब जब साध्य का निश्चय हो गया तो साधन क्या होगा? तो साधन के निश्चय में सामने कई साधन आ गए। हम शास्त्रों का खूब अध्ययन करें, क्या उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की? तो यहाँ पहले मना कर दिया था, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। वहाँ प्रवचन शब्द का भाव व्यक्त किया था, वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन, वेद शास्त्र इत्यादि को अध्ययन में ही लगे रहने वाले का नाम यहाँ पर था प्रवचन। सत्संग के लिए नहीं है वहाँ पे मना। तो उससे भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज़्यादा पढ़ने से होता तो घर में बैठ कर के फिलासफर पढ़ता है और हो जाता। ना मेधया, उसके लिए भाष्यकार ने कहा था ग्रंथ अर्थ धारण शक्तियां। बहुत ज़्यादा शास्त्र के पंक्ति का अर्थ लगा लेना, इस श्लोक का क्या अर्थ है, और कई बार एक चौपाई के 9 अर्थ बता देना, ऐसा भी हमारे समाज में देखा गया है। और जो एक चौपाई के 9 अर्थ बताता था, लोग उसका जो है बड़ा, हाँ क्या बढ़िया जो है उन्होंने एक चौपाई के 9 अर्थ बताया। लेकिन शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र में एक चीज का एक ही अर्थ होता है, अगर 2 अर्थ होगा तो संशयात्मक ज्ञान होगा। इस पर बहुत विचार किया गया है, शास्त्र में बहुत विचार किया गया है। एक बात में जिस चर्चा को किया गया है, भगवान ने जो गीता में कहा है, उपनिषद में जो कहा गया है, उसका एक ही अर्थ होगा। उस एक अर्थ का निर्धारण नहीं हो पाता, तब शास्त्रार्थ करो कि इस पंक्ति का एक अर्थ क्या होगा। और उसके लिए तमाम मतांतर को सामने ला करके उसको हम लोग कहते थे पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी, विचार करो। लेकिन एक बात का एक ही अर्थ होगा। जो लोग 4 या 6 अर्थ बताते हैं, निश्चित समझना वो शास्त्र के विरुद्ध है। हाँ, नहीं तो फिर जो है जरूरत क्या थी कि फिर जो है आगे बड़े बड़े ग्रंथ में बड़े शास्त्रार्थ करने का।
तो बहुत ज़्यादा किसी श्लोक को याद कर लेना, उसके अर्थ को धारण कर लेना, इससे भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मेधया शब्द का कहा था, भाव यही था कि इनसे अहंकार अभिमान मिटता नहीं ना। वो जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उसकी निवृत्ति नहीं होती इनसे ना। वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन जो उससे होगा तो उससे अभिमान की बढ़ोतरी हो जाती है। हमने 1 डिग्री और ले ली फिलॉसफी में, हमने फिलॉसफी में PhD कर लिया, तो अभिमान की निवृत्ति नहीं हुई, अहंकार की निवृत्ति नहीं होती। ये बुद्धि का एक गुण है, बुद्धि के भीतर एक सामर्थ्य है कि आप शास्त्र को कंठस्थ कर सकते हो और कंठस्थ करके उसके अर्थ का भी निश्चय कर सकते। ये बुद्धि का एक सामर्थ्य है। लेकिन जो अपना आत्म स्वरूप है वो तो बुद्धि के भी परे है। हाँ, तो न भेदया है ना, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न भेद। तो हमको वो विद्या चाहिए, वो दृष्टि चाहिए जिससे मेरा अहंकार, वो पंचक्लेश मिटे, अहंकार अभिमान पर चोट लगे। और वो चोट तो लगेगी कहाँ से? शास्त्र थोड़े चोट देगा हमको, शास्त्र नहीं चोट देता। शास्त्र के पंक्ति को तो मैं रट लूंगा, याद कर लूंगा। चोट तो वास्तव में देता है जो, हाँ, जो चोट दे बस साधक और आचार्य के बीच में यही एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष, संघर्ष ये है कि शिष्य अपनी नासमझी को बनाए रखना चाहता है, चाहे वो राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे अहंकार हो, चाहे अभिमान हो, उसको बनाए रखना चाहता है। वही उसकी पूंजी है, 40 साल से तो उसी को संभाल रखा है। हाँ, और आचार्य उसको जो है मिटाना चाहते हैं तो उस पर चोट करेंगे। हाँ, तो बहुत बार ऐसा साधक बोल देगा कि आपको तो हमारी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। हाँ, क्या हाल है? कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हारी बात होगी है ना। इन्होंने बोला था कभी हमको, आपको तो हमारी हर बात से दिक्कत है है ना। तो वो साधक अपनी उस जो उसकी प्रॉपर्टी है कमाई हुई, हाँ, वो उसकी प्रॉपर्टी है कमाई हुई, कौन सी प्रॉपर्टी? वो अभिमान की, राग की, द्वेष की, उसको बचाए रखना चाहता है कि वही तो उसकी पूंजी है। और जब आचार्य उस पर प्रहार करेंगे तब वो थोड़ा सा तिलमिलाएगा। जब तिलमिलाता है तो संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ, गुरु जी से सम्मान, हाँ, आचार्य से सम्मान पाने के लिए आदमी आता है। बुद्धि के अभिमान है, वही आदमी चूक जाता है, वही आदमी चूक जाता है। इसीलिए हर आदमी अपने स्तर से कोई महात्मा ढूंढता है अपने स्तर से। अब भाई कोई सम्राट है, कोई सम्राट है तो जल्दी से पेड़ के नीचे रहने वाले महात्मा को गुरु नहीं बनावेगा। उसको तो वैसे गुरु चाहिए जो छत्र चामर सिंहासन वाले होवे है ना। वो आप श्रुतियों में ऐसा है कि कोई एक राजा जान श्रुति राय कुमुनि के पास गए, वो वेदों में वर्णन है लेकिन व्यवहारिक धरातल में नहीं दिखाई पड़ता। व्यवहारिक धरातल में कोई बड़ा नेता है तो उसको ऐसा आचार गुरु चाहिए जो थोड़ा ख्याति लब्ध हो। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो साधक के और आचार के बीच में यही तो एक है ना। हाँ, अब वो केनोपनिषद में शिष्य तो ज्ञान प्राप्त हो गया, जान गया हो, बिल्कुल मैंने आत्मा को जान लिया, और जो बिल्कुल अकड़ के आता है मैंने जान लिया आत्मा को, जान लिया आत्मा को। आचार्य ने कहा यदि मन्य से सुवेदेति धर्मेवापि नूनम त्वं वेत्थ। अगर तुमने कहा कि मैंने जान लिया तो इतना सा जाना होगा, जैसे 4 अंधे हाथी के पाँव को और कान को पकड़े, इतना सा जाना हो। अभी तुमने वास्तव में जाना नहीं। बस महाराज, अब ये जो आचार्य और शिष्य के बीच में जो एक अंतर्द्वंद है, इसमें जो संभालने वाला है उसी का नाम है श्रद्धा।
श्रद्धा। अगर श्रद्धा दृढ़ है तो 10 बार चोट लगेगी तो भी जो है वही संभाले रखता है। जैसे 2 ईंट को बीच में संभालने वाले का काम सीमेंट कर देती। हाँ, सीमेंट ठीक ठाक है तो 2 ईंट जुड़ी रहेगी। हाँ, आप कल्पना, नहीं तो भगवान ने कहा क्लैब्य हो, मूर्ख हो, अभी तुमको कुछ पता भी नहीं। न जाने कितनी बार अर्जुन को मूर्ख कहा। ना, गुरु जी को क्या पड़ी है संभालने को? हद हो गई यही। अब बताओ, जो हम कहते हैं, जो चेला कहता है गुरु जी नहीं मानते, और जो गुरु जी कहते हैं वो चेला नहीं मानता। बस अब अंदर से जो है खिंचाव शुरू हो गया। तो अब और फिर अब आसान नहीं है, इसीलिए इसी में समय लगता है। और क्या, इसी में समय लगता है, इसी में समय लगता है। हाँ, उसी को कहा यमे वैश्य वृणुते, जो इस परमात्मा का वर्ण करता है। वर्ण माने, अच्छा कल तो मैंने कहा था जैसे एक कन्या ने किसी का वर्ण कर लिया, ये मेरा पति है, वर है। अब वर्ण के बाद में जब वो ससुराल गई, दिन भर में 4 बार लड़ाई हुई, तो क्या चारों बार संबंध छोड़ देता है? हाँ, हफ्तों हफ्तों कोल्ड वार चलता है। क्यों कोमल? नहीं चलता, हफ्तों हफ्तों कोल्ड वार माने। हाँ हाँ हाँ, सबका अनुभव हो गया। हाँ, तो क्या संबंध टूट गया? आप छोड़ करके चले आए, उसको छोड़ दिया। वो तो एक सीमा क्रॉस हो जाती है तब आदमी कहता है चलो डाइवोर्स लेते हैं। लेकिन जब तक आदमी के भीतर दम है तब तक हाँ वो मान मनौवल चलता रहता है। हाँ, वो रूठ गया, फिर उन्होंने मनाया, वो रूठ गई, उन्होंने मनाया। कितनी बार हाँ, फिर भी सम्मत तो नहीं तोड़ा। हाँ, वहाँ श्रद्धा नहीं जमेगा। श्रद्धा नाम मत दो, वहाँ प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, ये नाम दे दो, सब चलेगा। कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, क्या करें, 2 छोटे छोटे घर में हैं, बच्चे हैं, तो वो सब चलेगा। कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, आसक्ति है, मोह है, तो 10 बार लड़ते हो। अरे महाराज, यहाँ तक कि ना जाने कितनी बार अब तुम्हारा हमारा संबंध खत्म, अब फिर भी चौथे दिन दोनों साथ आते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। हाँ, हमको हंसी आती है, अभी तो 4 दिन पहले ये था, अब क्या हो गया? बोले गुरु जी वो तो गई, क्या रात गई, बात गई, अब लो भैया। तो ये जो आचार्य और शिष्य के बीच में अगर श्रद्धा, जैसे वहां आसक्ति है, प्रेम है, तो 100 बार लड़ने के बाद भी आपका संबंध बना हुआ है। वो सीमा क्रॉस करता है तो अलग बात है। अन्यथा यहाँ पर भी अगर आचार्य और शिष्य के बीच में वो श्रद्धा रूपी संबंध पक्का है, तब वो 10 बार आचार्य डांटेगा, लेकिन फिर भी वो शिष्य नहीं, मेरे हित के लिए ही डांटा होगा। विद्यालय में पिटाई होती, अब विद्यालय को जोड़ लो। हाँ, विद्यालय में लगभग महीने में 1-7 दिन तो पिटते थे। तो अब बताओ, क्या स्कूल छोड़ दिया आपने? मुर्गा बनाया, अमुक अमुक प्रकार का फाइन किया, हमको विद्या चाहिए तो हम विद्यालय। इस बात को यहाँ ध्यान रखना, यमे वैश्य वृणुते। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इसको। जो इसका वरण कर लिया, अब वरण कर लिया तो सर्दी लगे या गर्मी लगे, बैठे हो ना। हाँ, वरण कर लिया तो गर्मी लगे या सर्दी लगे। कितनी बार हम पंखा बंद करा देते हैं, फिर भी आप बैठे। क्यों? क्योंकि सत्संग का आपने किया है वरण। हाँ, सत्संग का वरण किया है, तो चाहे कुछ भी हो जावे, चाहे हमको कैसे भी हाँ व्यंग बोला जावे, ताने दिया जावे, या हमको जो है शब्दों की चोट की जावे। क्यों? क्योंकि सत्संग का वर्ण किया है। हमको ज्ञान चाहिए, तो अब ज्ञान चाहिए तो आपको जो है, तो वो चीज तेन लभ्य, उसी को ये आत्मा कभी न कभी अपने स्वरूप का दर्शन करा दे।
कल हम लोगों ने शाम को इसको पढ़ लिया था। तो ये आत्मस्वरूप साध्य का निश्चय हो गया था और इसमें साधन का निश्चय था कि साधन के निश्चय में एक चीज प्रधान हो गई, वर्ण। साधन, साध्य हो गया ब्रह्म और साधन हो गया उसका वर्ण। जो चाहता है, दिल से चाहता है, पूरी ताकत से चाहता है, उसके लिए। और अन्य जितने साधन है वो सहायक होंगे। वेद शास्त्र का अध्ययन सहायक है, मुख्य नहीं है। हाँ, जो आपका बुद्धि की धारण करने की शक्ति सहायक है। जो अनेक अनेक सालों तक सत्संग सुनना है वो सहायक है, सहायक है, मुख्य नहीं है। मुख्य तो यह है कि आप स्वरूप को चाहते हो कि नहीं, मुक्ति चाहते हो कि नहीं। यमे वैसे वृणते तेन लभ्यः तस्य ऐसा आत्मा। हाँ, अगला मंत्र है, ध्यान से समझ। अब फिर से साधन का निर्णय देखना। अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यो। ना अयम आत्मा है ना को बाद में ले आना। अयम क्या छूट गया क्या? अच्छा संबंध में है। आत्म प्रार्थना सहाय भूतानि एतानि च साधनानि बल अप्रमाद तपांसि लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि यस्मात्। आत्म प्रार्थना वही आत्म प्रार्थना माने प्रार्थी किसका? छुट्टी चाहते हो तो आपने कहा प्रार्थी। छुट्टी चाहते हो तो जो आपने एप्लीकेशन लिखा उसमें लिखा आपने प्रार्थी। तो क्यों? छुट्टी चाहते हो तो आत्म प्रार्थी माने जो आत्मा को चाहे। देखो कितना आसान सा है। आत्म प्रार्थना माने केवल और केवल आत्मज्ञान ही हमको चाहिए, आत्म स्वरूप की अनुभूति चाहिए। ऐसा कोई साधक है तो उसके सहाय भूतानी माने अब उसके सहायक कारण, उसका साधन कौन कौन सा? एतानि च साधनानि, ये सब साधन हैं, सहायक साधन है, हमको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। कौन कौन से? बल अप्रमाद तपांसी, और चौथा है उसको अपने आप समझ लेना। वो अपवाद है। अपवाद कभी सिद्धांत नहीं बनता। अपवाद कभी भी सिद्धांत नहीं। ये देखो, अपवाद कोई एक घटना हो गई, एक समय पर कोई एक विशेष परिस्थिति में कोई घटना हो गई, अब आप उसको हमेशा उस सिद्धांत को बना लो कि ऐसे हमेशा होगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा। इसको कहते हैं अपवाद। अरे भाई, हाँ, अरे एक बार हम चूल्हे में लक्षण, एक बार हम जो है मान लो चूल्हे में आग जला रहे थे, धुआं ऐसे बरस बूंदा बांदी हो रही थी, लकड़ी गीली थी, नहीं जल रही थी, तो हमने एक लात मारा, गुस्से में धुएं से आंख भर गई थी। हाँ, चिढ़ कर एक लात मारा, आग भक से जल गई। हाँ, तो जब लात मारेंगे तब आग होगा ऐसा। और वो अपवाद था ना। हाँ, वो अपवाद था। वो जो है वो अब कौवा बैठा, एक फल डाल में लगा था, डाल में आम का पेड़ था, डाल में फल लगे थे, एक फल पक्का था, बस अब गिरा तब गिरा, ऐसा कुछ था। और उसी के नीचे हम महात्मा जी बैठ के ध्यान कर रहे थे। एक कौवा उड़ता आया और बैठा। जैसे कौवा आके बैठा डाल से, वो डाल थोड़ा हिली और फल टप से मेरे सामने गिरा। वाह, जब कौवा बैठेगा तब आम गिरेगा। हाँ, ये अपवाद है, ये सिद्धांत नहीं है। जब बादल दिखेंगे तब बरसात होगी। बादल आए थे तो वर्षा हुई थी। हाँ, बादल आए थे, दिखे थे तो वर्षा हुई थी। लेकिन ये 1000 बार बादल दिखे और फिर भी वर्षा नहीं हुई। हाँ, तो अपवाद अलग चीज है, सिद्धांत अलग चीज। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारा भी वही बात होगी जो वो कह रहे हैं। सबको बस ये नाम ये पक्का रटा हुआ है। कौन? हाँ,
कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। हाँ, कर्म करने के द्वारा ही जनक आदि सिद्धि को प्राप्त किए। वो फिर कर्म से लिपायमान नहीं होते। कैसे? जैसे जल में कमल का फूल। हम तो गृहस्थ में रहते हैं बिल्कुल कमल के फूल के, और काई चिपकी रहती। चलो दिखाऊं, कमल का फूल लगा हुआ है हमारे तालाब में, तो ये मत कहना कि नहीं, काई भी भरा पड़ा हुआ है। देखना ध्यान से, है ना। तो काई क्या है? कीचड़ नहीं है क्या? हाँ हाँ, चलिए। तो इसलिए भैया साफ साफ समझ लो। तो एक बल प्रमाद तपांस लिंग उक्तानि संन्यास सहितान। अब मंत्र का अर्थ देख लो, फिर इसका जो है हम ज़्यादा इस पर जोर नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग जो है नाराज हो जाओगे। हाँ, आयम ना है ना मंत्र में, तो ना को अलग करना। आयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यो। अब स्पष्ट हो गया। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कमजोर लोगों को नहीं होती, बलहीन लोगों को नहीं होती। अब आगे आएगा भाष्य में, भाष्य में बल आएगा। खास करके बल की पहचान अब शरीर का बल नहीं होता। अगर शरीर का बल होता तो खली ओली को कब का ज्ञान हो जाता। हाँ, क्योंकि वो बहुत दारा सिंह तो फिर ज्ञानी हो गया होता, क्योंकि दारा सिंह कभी कोई कुश्ती नहीं हारा जीवन पर्यंत। उसकी एक कुश्ती बड़ी मशहूर थी, किंग कांग कोई था, बड़ा नाम चला था उस समय पर। हाँ, वही दारा सिंह। हाँ, बहुत कौन सा फ्री स्टाइल कुश्ती वाला था वो। हाँ, और जब रामायण का सीरीज, और कई पिक्चरों में भी था वो, और रामायण सीरियल से हनुमान जी बना तो मशहूर हो गया। तो अब उसके शरीर में बल, कभी कुश्ती नहीं हारा मान लो, तो बल बहुत है। तो शरीर का बल नहीं, यहाँ बल की पहचान है, त्याग में बल की पहचान होती है। आप त्याग सकते हो कि नहीं? असली पहचान आपकी कहाँ? जब 1000 रुपए किसी को देना पड़े जेब से, तब दिल को देखो आप, तब असली पहचान होती है कि आपके भीतर वो बल है कि नहीं। हाँ, महाराज यहाँ अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। ना अयम आत्मा बलहीन लोगों को नहीं, बलहीन माने त्याग। अच्छा, जब आप बाहर से एक रुमाल का त्याग नहीं कर सकते हो, बाहर से एक पेन का त्याग नहीं कर सकते हो, बाहर से एक वस्तु का 2 फल आम का त्याग नहीं कर सकते हो, जब बाहर की वस्तु का त्याग नहीं कर सकते हो, तो भीतर से ममता आसक्ति का त्याग कैसे कर पाओगे? हाँ? जो बाहर का त्याग नहीं करेगा, भीतर का त्याग केवल भ्रम है। वो केवल वाणी का जमा खर्च। हम फिर पढ़ लो, ममता का त्याग कर दो, आसक्ति का त्याग कर दो, मोह का त्याग कर दो, अहंकार अभिमान का त्याग कर दो, केवल शब्दों के खेल न रह जाएगा। हाँ, बाहर से त्याग हो, वहां से प्रारंभ होता है। तो जब कोई 1 दिन त्याग करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 20 दिन करेगा, तो त्याग करते करते अभ्यास बन जाएगा। और जिस चीज का अभ्यास बन जाता है, वो आपका भीतर से भी करा देता है एक दिन। और सबसे बड़ी पहचान इसी पर होती है, आपके भीतर त्याग का बल है कि नहीं। अब फिर दूसरा मंत्र पढ़ दें, ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन, आगे त्यागेन एकेन, हाँ, अमृतत्वम आंशु। तो वहां पर वही साधन करना, त्यागेन एकेन। तो कौन सा बलवान कौन सा हो? त्याग का बल। तो अगर आप इस मायामयी दुनिया को छोड़ नहीं सकते, तो नित्य ब्रह्म को कैसे प्राप्त करोगे? अगर आकाश के नीलेपन से मन को नहीं हटा सकते हो, तो शुद्ध आकाश को कैसे जानोगे फिर? हाँ? ना? अगर आपको चांदी का मोह है, तो सीप का ज्ञान कैसे होगा? समझ में आ रहा है? सीप चांदी, अगर चांदी में आसक्ति है, तो सीप का ज्ञान फिर आपको, तो चांदी की आसक्ति नहीं छोड़ सकते हो तो नहीं होगा। तो यहां त्याग का बल है कि नहीं है? ना अयम आत्मा
बलहीने न लभ्य। कितना आप त्याग सकते हो? बस इतना कि दो चीज का त्याग मत करना, एक अपने ठाकुर जी उपास्य जो भगवान हैं और एक आचार्य। नहीं तो आप कह दो कि बेटा तो त्यागेंगे नहीं, कपड़ा त्यागेंगे नहीं, घर त्यागेंगे नहीं, जो त्याग की बात सिखावेगा उसी का यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, देखो देखो गुरु जी हमारे भीतर कितना त्याग का बल है। पूछा क्या? बोले आज से आपका हमारा तलाक। हाँ, तो ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। आप बड़ा बल चाहिए महाराज। आप क्या समझते हो? हाँ, एक संत, अगर एक महात्मा घर छोड़ के निकलता है, अभी वो ज्ञानी नहीं हुआ, हमारे लिए वो श्रद्धेय है। क्योंकि आप गृहस्थियों से कम उसके भीतर एक बल तो ज्यादा है ना। छोड़ने की हिम्मत तो किया, घर छोड़ करके जा करके वो नैमिषारण्य में बैठ तो गया, भले उसको नहीं आता। आप उससे 50 गुना ज्यादा विद्वान हो, गीता पढ़ा दो, लेकिन आप घर परिवार का त्याग नहीं कर सकते। और उसने घर परिवार को त्याग करके जाके नैमिषारण्य में बैठा, तो क्या समझ रहे हैं? वो संत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कुछ तो त्यागा ना। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, एक व्यक्ति ने मान लो सुल्फा पीता है, बीड़ी पीता है, गाली देता है, क्रोधी बहुत है, 1000 उसके भीतर बुराइयां हों, लेकिन अगर वो लाल कपड़े में या कोई ऐसा सफेद कपड़े में महात्मा बन के बैठा है और उससे कोई पूछे कौन हो, तो कहेगा मैं साधु हूं। बोलेगा क्या? परिचय क्या देगा? मैं कौन हूं? साधु। यही बोलेगा ना, मैं साधु हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो सुल्फा पीता है, सिगरेट पीता है, दाएं बाएं दारू भी पी लेता है, लेकिन चित्त वृत्ति में क्या है? साधु। चित्त वृत्ति में बार बार दिन भर में 1000 बार वो व्यवहार क्या हो रहा है? मैं साधु, मैं साधु, मैं साधु। और आप चाहे जितना वेदांत का पढ़ लिख लो, बीच में वृत्ति क्या है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ये जिम्मेदारी है मेरी। हाँ। कल हम लोग इस बात पर हम लोग चर्चा की है। हाँ, बड़ी बड़ी भीड़ चटाने वाले, उन्होंने कहा कि मैं संत नहीं हूँ। हाँ, हाँ, उन्होंने माइक पर बोल रहे हैं कि मैं साधु थोड़े, मैं संत थोड़े हूँ, मैं कथाकार हूँ। तो वो चीज़ समझिए, तो वो चीज़ तब इस स्थिति में जाकर के हमारे लिए कोई भी संत होता है, मेरे लिए प्रणम्य है। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति में क्या आ रहा है। और आपने भृंगी कीट न्याय सुना होगा। हाँ, आदमी जैसा सोचेगा वैसा धीरे धीरे बन जाता है, भृंगी कीट न्याय से। तो जब उसकी वृत्ति में है और उसने त्याग करके हरिद्वार में गंगा जी किनारे झोपड़ी बना के रह रहा है महाराज, तो त्यागा तो ना। जब बाहर से त्याग होगा तो कभी न कभी, आज नहीं कल, 100 साल बाद कभी न कभी भीतर का भी त्याग हो जाएगा, जिसको आप कह रहे हो। और जो बाहर से नहीं त्यागता वो भीतर की त्याग की बात बड़ी बड़ी करेगा। भीतर का त्याग होना चाहिए। हाँ, और फिर गीता के श्लोक पढ़ लेगा, गे या सनित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। अरे हाँ, उतनी हिम्मत हो कि भगवान चाहते, ये भगवान का वचन है ना। तो भगवान चाहते तो वो शराब को दाएं बाएं कर देते। जब वज्रनाभ को बचा लिया भगवान से, उद्धव को बचा लिया शराब से, तो उद्धव भी तो यदुवंशियों में ही थे, क्यों नहीं मरे? वज्रनाभ भी तो यदुवंशी में थे, क्यों नहीं मरे? वो तो भगवान के पोते ही लगते थे। तो जब 2 को श्राप नहीं लगा, 2 बच गए, तो सबको बचा सकते थे, लेकिन नहीं, अपने सामने सब मर गए तो मर जाओ। वो स्थिति हो तो ये सब कहने की। खैर, ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। जिसके भीतर त्याग का बल नहीं है वो कभी इस आत्मा का अनुभव नहीं कर। अभी प्रवचन वाली शैली में आ गए हम, तो तुम ही लोगों ने छेड़ा था, नहीं तो स्वाध्याय वाली शैली में हम जा रहे थे, जैसे कल शाम को पढ़ाए थे लास्ट में। ना अयम आत्मा बलहीन, बस सीधा बाहर का भी त्याग। हमारा सीधा कहना है, जो बाहर से त्याग नहीं कर सकता भीतर का त्याग नहीं कर पाएगा, केवल मानसिक ख्याली पुलाव रह जाएगा, ख्याली पुलाव रह जाएगा, और धीरे धीरे अलब्ध भूमिका में चला जाएगा, जहां पहुंचा नहीं और मान बैठेगा कि मैं
पहुंच गए, बस वहां पहुंच जाए। तो खैर चलिए आगे बढ़िए। नाचा प्रमादात, क्या अब से एक चोट तो नहीं लग रही? पक्का नहीं चोट लग रही? नाचा प्रमादात, जो प्रमादी है उसको भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। लक्ष्य तो बनाया उसने आत्मबोध, लेकिन प्रमादी है तो उसको भी नहीं होगा। अब प्रमाद का भी अर्थ पूछोगे फिर तो भाष्य में ही पढ़ेंगे, नहीं तो फिर अटक जाएंगे। नाचा प्रमादात तपस्सोवा, तपस्सोवा माने घोर तपस्या करने वाला हो वह हिरण्यकश्यप जैसा, रावण जैसा तो भी नहीं। वाह अपि अलिंगात, संधि विच्छेद कर लेना। तपस्सोवा अपि अलिंगात, अलिंगात माने वही, हाँ, लिंग संन्यास से रहित। हाँ, अरे लिंग संन्यास माने घर छोड़ के निकल जाने से, लाल सफेद कपड़ा पहन लेने से जो डरता है वो नहीं पहुंचेगा। अब इसको तुम लोग ज्यादा ध्यान से मत सुनना है, ठीक है? हाँ, और सब हमारे काम का है, ठीक है? एतैः उपायैः, इन्हीं उपायों के द्वारा, इन्हीं में से किसी उपाय के द्वारा, यतते यस्त विद्वान, जो यत्न करता है विद्वान, तस्य एष आत्मा, वही ही इस आत्मा में विशते ब्रह्मधाम, इस आत्मा रूपी, देखो आत्मा में और ब्रह्मधाम, यानी आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसे अवस्था में पहुंचता है। विशते माने प्रवेश कर जाता है। चलिए आगे भाष्य देखो कहाँ से है। हाँ, यस्मात्, यहीं से है ना, यस्मात् अयम आत्मा बलहीनेन। अच्छा, अब बलहीन का जो है व्याख्या देखना। यस्मात् माने क्योंकि अयम आत्मा, ये आत्मा बलहीन को नहीं प्राप्त होता। तो बलहीन मतलब क्या हुआ? बल प्रहीणेन आत्मनिष्ठा जनित वीर्यहीनेन न लभ्यो। बल प्रहीणेन, अरे बल की कमी यही है, बल की कमी यही है। क्या है? आत्मनिष्ठा जनित वीर्यहीन, आत्मा में निष्ठ होने में वो डामाडोल हो जाता है। हाँ, पहलवान से आत्मनिष्ठा जनित। अरे कह दिया गया कि 10 माला का जाप करना, तो गृहस्थी का 10 काम तो करेगा। हमारा शिष्य, मान लो हमने दीक्षा दिया, किसी को दीक्षा दिया, हमने कहा कि 8 माला जाप करना, तो अब वो 50 काम तो गृहस्थी का करेगा, लेकिन हम पूछे 6 महीना बाद जाप करते हो, तो कहेगा हो नहीं पाता। ये बहुत कॉमन चीज है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, तो फिर इसका मतलब जब तुम आचार की बात को नहीं मान रहे हो, तो एक बात को नहीं मान रहे हो तो दूसरी बात पर को भी नहीं मानोगे। तो चाहे जितना मैं पढ़ाऊं कि तुम ब्रह्म हो, कैसे हो भैया? जब एक बात हमने कहा कि 8 माला का जाप करना, 5 माला का रोज जाप करना, और 4 महीने बाद पूछा करते हो, तो कह दिया कि नहीं हो रहा। इसका मतलब आपकी हमारे बीच में जो लड़ी होनी चाहिए थी गुरु शिष्य का, वो टूट गया, वो टूट गया। अब कैसे होगा? हाँ, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो बस फिर केवल वही शब्द रह जाते हैं। फिर सत्संग सुनो, अच्छा लगता है, फिर हम भी सुना दें, तुम बड़े अच्छे हो, पुण्यात्मा हो, मनुष्य का शरीर पाए हो तो भाग्यशाली तो हो ही, बड़े भाग। बस वही कहानी सुनो, यहाँ तक आ जाते हो, थोड़ा दान पुण्य कर लेते हो, थोड़ी सेवा कर लेते हो, अरे तुम्हारा तो पक्का जी पर लो, बस आप भी खुश, हम भी खुश, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, बर मरे चाहे कन्या, मैं दक्षिणा से कम। तो वही चाहते हैं सुनना, ज़्यादातर समाज वही सुनना चाहता। तो हाँ, निष्ठा तो है कि जो आचार्य, जो गुरु जी ने कह दिया सो मुझको करना है, और नहीं कर पाते तो क्या हो गया? आप भाई गुरु जी के पास क्यों गए थे? घुटना ठीक कराने गए थे क्या? घुटने का दर्द ठीक हो जाए इसलिए गुरु जी के पास गए थे? अगर घुटने का दर्द ठीक करना था तो राम मनोहर लोहिया में जाओ, यही ना? अच्छा, घर की कोई
व्यवस्था ठीक हो जाए इसके लिए गए थे क्या? आप गुरु जी के पास गए थे आत्मज्ञान के लिए ना, मोक्ष के लिए गए थे ना, तो उन्होंने जो बात बताई उसको करो, नहीं तो आपके लक्ष्य का निश्चय ही गलत हो गया। अगर आप ये सोच के गए थे कि गुरु जी के पास जाएंगे और आत्मा उत्मा किनारे घर की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, उनकी कृपा मिलेगी, तो हो सकता है भूतिकामा शब्द आया था भूतिकामा आया था ना पहले, जो भूतिकामा है, जो अकामा है, जो पर्याप्त कामा है, सबकी निष्ठा बताई थी। तो भूतिकामा अकामा दोनों को गुरु की सेवा का वर्णन है, तो अगर उसी के लिए गए थे तो वो मिल जाएगा आपको, तो आत्मज्ञान का तो लक्ष्य था ही नहीं। तो जिसकी आत्मज्ञान में निष्ठा है, आत्मनिष्ठा जनित, तो आत्मनिष्ठा में अगर लक्ष्य है तो फिर जो कहा जावे सो करो, और नहीं कर पाता तो क्या हुआ, वो बलहीन है, यही बलहीन है। गुरु जी ने कहा कि आज के दिन व्रत करना, एकादशी है, अब फिर आदमी क्या कहे, व्रत तो नहीं हो सकता गुरु जी, व्रत तो नहीं है यही ना, व्रत तो नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो फिर क्या करोगे? अच्छा, गुरु जी ने कहा गौ सेवा करो। अरे गोबर उठाना होता तो हम यहाँ क्यों आते? महात्मा बने हैं खाए पिए मौज करें, इसलिए कि मटर गश्ती करने के लिए कि आपका जो है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर आपके चित्त में लक्ष्य का निश्चय ठीक से नहीं, और फिर आप हो गए बलहीन, फिर आप बलहीन हो गए, कमजोर हो गए। कमजोर वही है जो आचार्य की आज्ञा का पालन न कर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो सही उपाय है उसको न कर सके, वही समझो कमजोर है। हाँ, जो त्याग का बल होना चाहिए वो चीज नहीं ला पा रहा है, वही समझो कमजोर है। करके देखना, आपके पास 50 वस्त्र हो में, 50 वस्त्र हो में 10 रखो, 40 दे दो दान। कहाँ? आप चले जाओ गोमती जी के किनारे, वो क्लास के पीछे या वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर दान कराओ, क्योंकि आपके चित्त में उस कपड़े की महत्व बुद्धि है। महत्व बुद्धि माने इस कपड़े को मैंने बड़े शौक से खरीदा था, तो महत्व बुद्धि है, तो उसको आप फेंकने का दम नहीं होगा, तो आप जा करके दान कराओ। हाँ, और ये सेकेंडरी है, ये थर्ड क्लास का त्याग है। फर्स्ट क्लास का त्याग है कि ये चीज हमारे उपयोग की नहीं, बाहर जिसको जरूरत हो ले जाओ। तब कहते हैं ना, आई मौज फकीर की। अब आप कहोगे झोपड़ा क्यों फूके, झोपड़ा क्यों फूके? अरे भाई झोपड़ा बनाया था ना, तुमको नहीं रहना है, बाबा जी जाओ यहां से, कल कोई और आके रह लेगा, कुत्ता सो लेगा, बरसात में बच जाएगा, झोपड़ा फूका क्यों? हाँ? उस वस्तु में महत्व बुद्धि का समाप्त होना। अब आप लोग विचार करना, ये चीज आप लोग एक चीज में अगर महत्व बुद्धि है तो त्यागोगे भी, तो सोचोगे इसको अपना जो है भांजे को दे दो। भांजे को दिया गया चीज क्या हो गया? मूर्खों की कमी नहीं है। हाँ, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। अब कैसी स्थिति है? ना अयम आत्मा बल प्रहीणेन आत्मनिष्ठा जनित वीरहीनेन ना लभ्या, नहीं मिलता। अच्छा, प्रमाद के लिए देखो, हो गया पक्का, आगे बढ़ूंगा इस पर बहुत हो। हाँ, थोड़ा सही चल रहा है। हाँ, अगला देखो। हाँ, अब भाई कोई जो है छोटा हल्का पत्थर होता है टूट जाता है, कोई ग्रेनाइट होता है, और चाहे जितना हथौड़ा मारो, ओ महाराज हथौड़े उछल करके आके मारने वाले पे लगता है कई बार। तो ना अपि, अब प्रमाद की परिभाषा है, जो कहा था प्रमादी को भी नहीं मिलता। प्रमाद माने आप ना अपि लौकिक पुत्र पशु आदि विषय संग निमित्त प्रमादात। प्रमादात आप साधना भजन क्यों छोड़े? क्यों छोड़े साधना भजन? बोले लौकिक जगत में कहीं ना कहीं चित्त जुड़ा हुआ था, तो आपने साधना भजन में कटौती कर दी। तो अब अगर मान लो पशु में ज्यादा ममत्व है, तो आपका क्या हो गया? साधना भजन छूटा।
पुत्र आदि में देखो, लौकिक पुत्र आदि में, लौकिक जगत में दुनियादारी, लौकिक माने दुनियादारी। आपको शादी विवाह में जाना है तो साधना भजन में आपने कटौती कर दिया, है ना, है ना। लौकिक देखो, लौकिक माने लौकिक जगत के व्यवहार में, लौकिक जगत के व्यवहार में आपका ज्यादा दिल लग रहा है तो आपका जो है सत्संग भी छूट जाए, है ना। खेलने के लिए सत्संग छूट जाता है, और क्या कहें। और बड़े प्यार से हम ही को बताते हैं, कहाँ आए क्यों नहीं थे, दिखाई नहीं पड़े, बोले खेलने गए थे, आज मैच था। बताइए, तो लौकिक हुआ कि नहीं हुआ, लौकिक हुआ कि नहीं हुआ। तो लौकिक माने शादी विवाह का काम था, कोई और काम था, किसी का गैस भराना था, किसी का बिजली का बिल जमा करना था। अरे हम बड़े सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, इसका मतलब आप साधना भजन आपसे गया छूट। तो क्या बात है। तो ये हो गया प्रमाद, इसका नाम है प्रमाद। लौकिक व्यवहारों के कारण आपकी आत्मज्ञान की साधना छूटी तो इसका नाम हो गया प्रमाद। पुत्र आदि के कारण साधना भजन छूटा तो इसका नाम हो गया प्रमाद। पशु आदि के कारण आपकी साधना भजन छूटी तो इसका नाम हो गया प्रमाद। विषय संग निमित्त, देखो निमित्त माने विषय संग, और भी तमाम तरह के विषय हैं। अब इसमें अपना आप जोड़ लो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, किसी के भी कारण आपका चिंतन मनन छूटा, सत्संग श्रवण भजन छूटा तो समझना वही हो गया प्रमाद। यहां प्रमाद की यही परिभाषा है, जिस जिस चीज के कारण आपका साधना भजन छूटता है वो सब प्रमाद की श्रेणी में आएगा। लौकिक व्यवहार, पुत्र, पुत्र माने पूरा परिवार समझ लो, पुत्र माने केवल पुत्र नहीं, नाती पोता पत्नी भाई बंधु सब पूरा सब हो गया। पशु आदि माने आपके पास जो चेतन प्रॉपर्टी है, जो पहले समय पर यही धन माने जाते थे ना, गोधन गजधन, वो सब का सब। और इन सब के कारण, अब विषय में जड़ वस्तुएं समझ लो पूरा का पूरा, इन सब चीजों के कारण अगर आपका साधन भजन छूटता है तो वो हो गया प्रमाद। फिर इस प्रमाद से फिर आपको परमात्मा का बोध नहीं, फिर वही संभालो। सीधी सी बात है, दुनिया को संभालने का शौक है तो संभालो, परमात्मा को क्यों संभाल रहे हो। भगवान भी अपने आप को किनारे कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो मम्मी के साथ रोने लगता, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और कई बार मम्मी ने कहा चलो तुम्हारा कार्टून लगा देते हैं टीवी में, खिलौना दे दिया 2-4। वो बच्चा खिलौने में जब खेलना मस्त हो गया, माँ वहाँ से है। तो कई बार घर के कामों में भी आजकल मोबाइल खेल ले, मोबाइल खेलने लगा तब तक फिर घर की महिला जो है अपना घर का काम कर लेती है। तो जब आप लोग इस संसार की चीज़ों में खेलने लगते हो तो परमात्मा आपसे, अब और क्या चाहिए। ये प्रमाद की बात यही है सीधा सा। अगला शब्द देखो, हाँ यहाँ हो गया ना प्रमाद। अब तपसा वाला, तथा तपसो वा आपी अलिंगात, तपसो वा आपी अलिंगात, ये पूरा का देखो। तो अलिंग, अलिंगात है ना वहाँ, तपसो वा आपी अलिंगात, तो अलिंगात और फिर उसके बाद होगा लिंग रहितात। समझ में आ रहा है ना, संधि विच्छेद करो। तथा तपसो वा, तपस्या के द्वारा भी, आपी और भी, अलिंगात, अलिंगात माने हाँ लिंग रहितात। अब ये 2 शब्द आ गए, तप और अलिंग, तो दोनों का देखो। तपो अत्र ज्ञानम, तपस्या का अर्थ यहां पर हुआ ज्ञानम, हाँ। तो तपो अत्र ज्ञानम, अब सीधा सा इसका अर्थ हो गया कि यहां तप का अर्थ ज्ञान है। तो बहुत ज्यादा अगर समझे, हाँ अब वो ना यहां भी आएगा, ना अयम आत्मा तपस्या लभ्या, तो यहां तपस्या का अर्थ हुआ ज्ञान, और ज्ञान को वहां से ले जाकर के जोड़ो। इस उपनिषद का जो प्रारंभ था, 2 प्रकार की विद्या होती है, याद आया, 2 प्रकार की विद्या होती है। जब उस पूछा था शिष्य ने कि किस तत्व को जानने से हमको, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, तो वहां तो कहा था 2 विद्ये वेदितव्य, 2 प्रकार की विद्या है, अपरा और
अपरा, तो वहां पर अपरा विद्या के अंतर्गत जितना आता है वहां पर इसको वहां से जोड़ो। तापो अत्र ज्ञानम, यानी अपरा विद्या के ज्ञान से भी आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब आगे बढ़ते। लिंगम संन्यास, लिंगम संन्यास, यहां लिंगम का अर्थ हुआ संन्यास, मतलब संन्यास रहितात ज्ञानात न लभ्यते इत्यर्थः। अब इसका अनुवाद अपने आप ही पढ़ लेना, हम नहीं बोलेंगे। एतै उपायैहि, इन्हीं उपायों के द्वारा बल अप्रमाद संन्यास ज्ञानैहि यतते तत्परः संप्रयतते यस्तु विद्वान विवेकी आत्मवित्तस्य विदुषः एष आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम। एतै उपाय, इन्हीं उपायों के द्वारा। कौन सा उपाय? फिर से याद ध्यान रखना। बल, अप्रमाद, संन्यास, ज्ञान, यहां ज्ञान माने पराविद्या, ज्ञान। यतते, इन्हीं उपायों के द्वारा जो यत्न करता है, तत्पर रहता है, तत्पर रहता है, तत्परः सन, बिल्कुल लगा हुआ है साधन में, प्रयतते, वह प्राप्त कर लेता है। कौन? यस्तु विद्वान, जो विद्वान है, विवेकी है, और आत्मवित्तस्य, हाँ महाराज, आत्मवित्त से परिपूर्ण है। आत्मवित्त एक होता है मानुषवित्त, दूसरा होता है दैववित्त। यहां पर भगवत भाष्यकार कह रहे हैं आत्मवित्त, मतलब आत्मज्ञान की संपत्ति से पूर्ण हो आप, साधन चतुष्टय संपन्न, आत्मज्ञान की संपत्ति से। ऐसा विदुषा, जो विद्वान है, एष आत्मा, इस आत्मा में प्रवेश कर जाता है। उसका कहाँ पर? वही ब्रह्म धाम है, वही परमात्मा का धाम है। अब यहाँ पर थोड़ी सी टीका में आनंद गिरि महाराज ने उसको लिया है। अलिंगात इति कथम इंद्र जनक गार्गी प्रवृत्ति नाम अपि आत्मलाभ श्रवणात्। हाँ देखो, इंद्र भी, उसको भी ज्ञान हुआ था केनोपनिषद में। जनक नाम है, गार्गी प्रवृत्ति नाम अपि आत्मलाभ श्रवणात्। ऐसा टीकाकार ने लिया है कि ऐसा भी तो वर्णन आता है। तो उन्होंने कहा देखो सीधी सी बात है, वो सब अपवाद हैं। आप हजारों ऋषि आत्मज्ञान को प्राप्त किए, तो आप ये चारे का नाम क्यों लेते हो? फिर और सब घर छोड़ करके सुखदेव जी क्यों गए? सुखदेव जी क्यों गए? रमण महर्षि क्यों गए? हम सीधा, अब बाहर की बात नहीं, अगर घर में हो जाता तो हमारे गुरुदेव क्यों गए? तपोवन महाराज क्यों गए? घर में रहते रहते ज्ञान होता तो कम से कम आपसे ज्यादा बुद्धिमान तपोवन महाराज थे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे ज्यादा बुद्धिमान तपोवन महाराज थे। ज्यादा विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, क्योंकि मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु सब भाषाओं के विद्वान थे। मदर टंग उनकी मलयालम, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान। पढ़िए कभी उनकी ईश्वर दर्शन पुस्तक। हाँ, तो सौम्य काशी स्तोत्र। हाँ, संस्कृत भाषा में उन्होंने 16 उपनिषदों का अनुवाद किया, संस्कृत भाषा में, पद्य में, संस्कृत में 16 उपनिषदों का नाम उसका है सौम्य काशी स्तोत्र। तो संस्कृत में श्लोक पूरा का पूरा, संस्कृत के, अंग्रेजी के, सबके विद्वान। तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज्यादा विद्वान, फिर घर छोड़ के क्यों गए वो? लो, और अगर कोई ऐसा कहता है हम घर में रहते रहते हो जाएंगे, इसका मतलब तपोवन महाराज से, पूज्य गुरुदेव से और अभयानंद जी से, सबसे आप बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो। अच्छा चलो, अब कह दें, पांचों पांडव अंत में सबके सब सन्यास लेके जाते हैं स्वर्गारोहण पे। पढ़िए आप वर्णन वहां पर, जब पांचों पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी सौंपी और द्रौपदी को लेके निकलते हैं, तो पूरा जो वर्णन आता है, मुक्त मूर्धजा, सारे बाल खोल दिया उन्होंने, सब अचला पहन लिया, अमुक अमुक प्रकार से, वो सब क्या निरूपण है? हाँ,
वो पढ़ना आप भागवत में उस प्रसंग को पूरा का पूरा। व्यवहारिक जगत में सबसे अपने समय के सबसे महान पुरुष हम कह सकते हैं कथा के मामले में डोंगरे जी महाराज। 80-80 हजार लोग बैठते थे कथा में, हम बैठ के कथा सुने हैं, मैं खुद बैठ के सुना हूं। पानी बरसता था फिर भी पब्लिक टच से मस नहीं, भीगते हुए कथा सुने हैं। करीब 60-70 हजार थे उस समय सुकरताल में जब मैं था, उनकी कथा को फर्स्ट टाइम डोंगरे जी की कथा सुनने गया था। हाँ, किसी टेंट में रहा था और कोई एक भी कैमरा वाला नहीं था, ना रिकॉर्ड कोई कर सकता था ना कोई कैमरा। लाउड स्पीकर था तभी तो सुनाई पड़ेगा। लाउड स्पीकर बहुत बढ़िया था, ना कोई संगीत ना कोई संगीत। 3 घंटा सवेरे कथा, 3 घंटा शाम को कथा, 9 दिन। एक बार रिकॉर्ड करने दिया था, एक ही किताब छपी फिर, बाकी और कभी रिकॉर्ड नहीं करने दिया था। ना रिकॉर्डिंग ना कोई कैमरा ना कोई संगीत, बस बैठ गए कथा सुनाना शुरू कर दिए। और कोई देखते भी नहीं थे, मन हुआ तो देख लिया नहीं तो नहीं देख लिया। ऐसे सिर्फ उनको सिर्फ ऐसे फूल रख दिया शुरुआत में ना, तो जहाँ फूल रख दिया ऐसे फूल घंटों भर ऐसे फूल सिर में पड़ा रहता था, मतलब बस कथा ऐसे कथा भर। मैं खुद कह रहा हूँ 60-70 हजार लोग रहे होंगे जब मैंने कथा सुनी। फिर कासगंज में गया कथा सुनने के लिए। वो डोंगरे जी महाराज भी जब उनको गले का कैंसर हुआ था और कासगंज की कथा के बाद दिल्ली की कथा तय थी, तीसरे दिन जो है कथा रोकनी पड़ी। उसके बाद फिर वो जाके सन्यास लिए नडियाद का संतराम मंदिर, वहाँ जाके अंतिम समय में सन्यास लिया। और सन्यास लेकर के फिर शरीर पूरा हुआ। सन याद नहीं, सन याद नहीं मुझको, सन नहीं याद है, आप देख लो। उनको ज़्यादा पता होगा। गुजरात नडियाद में ही फिर उनकी समाधि दी गई। तो आखिरी में सन्यास क्यों लिया फिर? मैं कह रहा हूँ डोंगरे जी महाराज जैसा त्याग करने वाला कथाकार सबसे पहले, मतलब इतना विस्तार में, जिसको आप कहते हो 88 हजार लोग नैमिषारण्य में बैठ के कभी कथा सुना करते थे, सूत जी सुनाते थे, तो वो पूरा दृश्य ज्यों कहते हो डोंगरे जी के महाराज के साथ था। हाँ, मैंने कासगंज में रामायण सुनी उनकी और सुकरताल में भागवत सुनी। 2 कथा मैं बैठ के सुना 4-4 घंटा। तो वो भी सन्यास लिए। क्यों लिए फिर? अब पता नहीं लेना था ना ऐसे महापुरुषों का। अब हमने देखो शास्त्र का दृष्टांत दे दिया 5 पांडवों का। कपिल भगवान जब घर में प्रकट हुए थे तो उनके पिताजी क्या किए थे? वो कुछ किए थे उनके पिताजी, कर्दम ऋषि। हाँ, उसको पढ़ना उस प्रसंग में। जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्या उपदेश दिया था कपिल जी ने। एक एक शब्द पढ़ो, जैसे इसमें एक एक शब्द पढ़ रहे हो तब समझ में आ जाएगा। वो 7 दिन की कथा में नहीं हम पढ़ा सुना सकते सब। हाँ, क्यों गए घर छोड़ करके कर्दम ऋषि? घर में तो भगवान आए थे। आत्मदेव जब जाते हैं गोकर्ण का उपदेश सुन के, वो पढ़ना क्यों गए? हाथ के तोते तो नहीं उड़ रहे हैं? हाँ, भागवत में, महाभारत में भी। अरे यहाँ तक कि धृतराष्ट्र का वर्णन आया है, धृतराष्ट्र का सन्यास का वर्णन है। तो विदुर जी का तो है ही। तो ये खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे अच्छे हो, हम पढ़ाते रहेंगे, मुक्त हो जाओगे। जय। हाँ, लेकिन जब तक हम पढ़ाते रहेंगे मरते दम तक, तब तक छोड़ना मत पढ़ना। तब हाँ, तो तब देखना, तब सद्यो मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति नहीं तो क्रम मुक्ति तो हाँ देखो, इसलिए क्रम मुक्ति को क्यों लाया गया बीच में? क्रम मुक्ति माने यहाँ पर अभी उतनी आसक्ति हम नहीं छोड़ पाए, उतना हमारा ममत्व तो नहीं छूट पाया, उतना हम भीतर से राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, ये जो सत्संग और वेदांत का श्रवण चिंतन कर रहे हो, ये पूंजी आपको नीचे की गति में नहीं जाने देगी। नीचे का रास्ता बंद दक्षिणायन वाला, तो ऊपर की तरफ कौन सा मार्ग मिलेगा? फिर उत्तरायण वाला निश्चित मार्ग हो जाएगा।
क्योंकि जो उपनिषद और गीता का स्वाध्याय करेगा उसका दक्षिणायन वाला रास्ता बंद है, जाएगा उत्तरायण के, तो उत्तरायण के मार्ग से फिर वो क्रम मुक्ति के मार्ग पर गया। तो जड़ भरत को बहुत खराब मत समझना। जड़ भरत को कम से कम 2 जन्म के बाद तो मुक्ति हो गई ना। जड़ भरत को आप कह सकते हो हिरण के बच्चे में आसक्त हुए, यही ना, अगला जन्म उनको लेना पड़ा हिरण का, और उसके बाद अगले जन्म में वही योग भ्रष्ट होकर के अगले जन्म में तो मुक्त हो जाते हैं ना। तो 2 जन्म में तो मुक्ति हो गई। लोग तो 84 लाख में भटक रहे हैं, हाँ? हजार जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती। हाँ? तो उनकी साधना जो एकांत में साधना कर रहे थे उसका परिपाक है ना। जो थोड़ी सी वासना चित्त में आई परिवार की, पुत्र की, हिरण की, वो अगले जन्म में खत्म और उसके बाद निर्वासन होकर के जीवन मुक्त। हाँ? तो अभी सन्यास ले लो, चलो आजे, तुमको आजे में दे रहे हो, चलो लेना है, अभी कपड़े मंगाऊं पंडित को। हाँ? तो अगर इतना ही ज्ञान हो गया तो अभी ले लो, और नहीं होता तो 1-2 जन्म के बाद सही, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ, समस्या ये है कि हम चाहते वो वाला हैं, छत वाला, और औकात हमारी नीचे की सीढ़ी पर चढ़ने वाली है। समझ रहे हैं आप, है ना। अरे भाई, आप चाहते हो मर्सिडीज और जेब में है 5 लाख, तो 5 लाख लेके जाओ आप बाजार में, क्या खरीद के लाओगे? नहीं, मर्सिडीज खरीद लाओ ना। तो आप अपनी सामर्थ्य का अवलोकन करो ना। समस्या साधकों के साथ है कि एक टॉप वाला चाहते टॉप वाला है, और हैसियत, सामर्थ्य वहां वाला। क्या हुआ, लगता है बात जल लग रही कुछ ज्यादा। तो हाँ जी, तो अब इस पंक्ति को जो है अपने, तो हाँ, ये पंक्ति हो गई ने, पूरा पढ़ा तो दिया। ये तय उपाय, इन सारे उपायों से बल अप्रमाद संन्यास ज्ञान ही यतते तत्पर, जो इससे यत्न करता है, तत्पर है, संप्रयतते, वो पहुंच जाता है कहाँ? यस्तु विद्वान विवेकी, जो विद्वान है विवेकी, आत्मवित्त, अच्छा आत्मवित्त पर रुके थे हम लोग। आत्मवित्त माने साधन से संपन्न है, विदुष एष आत्मा, वही इस आत्मा में प्रवेश करता है। कथम ब्रह्म संविशते इति उच्यते, वो विद्वान आत्मा में प्रवेश कैसे करता है? कैसे करता? आत्मा में प्रवेश कैसे होता है? हाँ, जैसे सुई में धागा, जैसे कोई आदमी उस गांव में गया था, उस गांव में से आके घर में प्रवेश करता है, ऐसे कैसे प्रवेश करता है? तो हम लोग शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।